नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड हाईकोर्ट ने माइनिंग लीज मामले में सुनील महतो की ओर से दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। नए साल से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शानदार तोहफा मिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम एंड फैमिली के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर सुनील महतो की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इससे मुख्यमंत्री को एक बड़ी राहत मिली है। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी हो, सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री रहते हुए लीज करा रहा है तो ये गलत है। अब किस दृष्टि से किया गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें बहुत उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। अपने मन के अंदर एक भाव लाने की जरूरत है कि क्या यह सही हुआ या गलत हुआ। जो उन्होंने किया गलत किया। प्रार्थी सुनील महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे रिश्तेदारों पर अवैध तरीके से माइनिंग लीज आवंटन का आरोप लगाया था। कोर्ट में इस मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलील रखी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज शिवशंकर शर्मा की याचिका का भी जिक्र किया, जिसमें ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने ऑनलाइन फैसला सुनाया, पर बीजेपी की दलील इससे कुछ और ही है। के कारण बहुत गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि कोई अपराधी भी बरी हो जाता है तो बरी हो जाता है, लेकिन समाज जानता है कि अपराधी है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया जानती है कि भाई कोई अपने नाम से लीज कराता है तो सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए यदि लीज करा रहा है तो ये गलत है। बहरहाल झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने सत्ता पक्ष को जरूर बड़ी राहत दी है, पर बीजेपी इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। लातेहार के कुंदरी गांव में आपकी सरकार आपके द्वार योजना का कैंप लगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 310 करोड़ की योजना का शिलान्यास और 35 करोड़ 69 लाख की योजना का उद्घाटन किया। साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार झारखंड के हर गरीब को अबुआ आवास योजना का लाभ देगी। इस राज्य का जितना गरीब लोग है जिनको आवास नहीं है, 1 साल लगे 2 साल लगे, अभी तो इसमें हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपया का आकलन किया था कि इतना में काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काम नहीं बनेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करें कि 15,000 लगे या 20,000 करोड़ रुपया लगे, सभी घर को, सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराएंगे। चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 3 साल हो। अपना हक अधिकार लेकर के केंद्र सरकार के पास हम लोग का कोयला का बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया। अगर वो तुरंत दे देता तो आज ये राज्य गरीबी से बाहर निकल चुका होता। धनबाद रांची रूट पर 4 साल बाद फिर से धनबाद चंद्रपुरा ट्रेन दौड़ने लगेगी। दिल्ली में आज सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बीजेपी सांसद ढुलू महतो की अपील पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीसी ट्रेन को मंजूरी दे दी है। आगामी 10 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दरअसल जून 2019 में अग्नि प्रभावित धनबाद रांची रूट पर एक साथ 26 जोड़ी ट्रेन का यातायात रोक दिया गया था। बाद में जांच पूरी कर 6 जोड़ी ट्रेन शुरू हो गई, लेकिन धनबाद चंद्रपुरा ट्रेन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और डीसी ट्रेन 10 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। जो उसका जो शेड्यूल है वो धनबाद से 7 बजे हम लोग से 7 से 7:30 बजे खुलेंगे, वहाँ से 9 बजे चंद्रपुरा और चंद्रपुरा से फिर 1 बजे खुलेगी, वो 3 बजे धनबाद। एक ट्रेन उधर से, एक ट्रेन इधर से अभी चलेगी। उसके बाद जो पूर्व की भांति चल रही थी ट्रेनें, जो यहाँ से रांची जा रही थी और रांची से फिर वहाँ से आ रही थी, वो भी हम लोग आगे आने वाला दिन में उसका हम लोग फिर बातचीत करके आगे प्रारंभ करेंगे पूर्व की भांति। मगर अभी तत्काल 2 टाइम में 2 ट्रेनें चलेगी।
देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए किसी पुरोहित का घर नहीं टूटेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कॉरिडोर के लिए पुरोहितों के मकान तोड़ने की बात पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने पुरोहितों से मिलकर इस अफवाह को दूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्यू कॉम्प्लेक्स के लिए नवयुग कंपनी ने 120 करोड़ रुपए दिए हैं और इसके साथ ही इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। खुला चैलेंज दिया कि मैं आप जितना सोचते हैं उससे आगे बाबा की कृपा से मैं 15 साल पहले सोचता हूँ कॉरिडोर बनने में कोई मकान यही नहीं टूटे, इसीलिए मैंने मनसिंगी में 50,000 लोगों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का जो है प्रपोजल लाया और उसका पैसा सैंक्शन किया, जिससे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करते रहें, बाबा सबका न्याय करेंगे और बाबा सबको समाप्त करेंगे। जमशेदपुर में नेशनल हाईवे नंबर 18 पर हाथी जोबड़ा पुल के पास सड़क हादसे में 3 यात्री की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल नेशनल हाईवे पर बालू लदे डंपर का ब्रेक डाउन हो गया। ड्राइवर और खलासी उसकी मरम्मत में जुटे थे, तभी तेज रफ्तार बालू लदे डंपर ने ब्रेक डाउन गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में डंपर के ड्राइवर समेत 3 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। मेरा नाम बहादुर है, बाटोजर का रहने वाला है। तो सरोज कर्मकार और विकास कर्मकार गाड़ी, वो लोग का गाड़ी पंचर हो गया था, बस्ट हुआ था। तो पंचर मतलब टायर खोल रहा था, टायर खोलते खोलते अंदर में था, जैक लगा रहा था, तो दूसरा गाड़ी आके ठोक दिया। गाड़ी पंचर हुआ था, कोई टायर बदली कर रहा था जैक उठा के, उसके बाद पीछे से आके वो ठोक दिया है गाड़ी वाला। हाँ, डेथ तो हुआ है 3 जन का, जो ठोका है वो भी 2 जन और जो नीचे था जैक उठा रहा था वो लोग भी 2 जन। रांची के अरगोड़ा चौक में ठंडे अंडे के झगड़े ने उग्र रूप ले लिया। ट्रैफिक पुलिस के ड्राइवर आशीष कुमार का ठंडे अंडे को लेकर रेहड़ी वाले से झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि अंडे वाले ने ट्रैफिक पुलिस के ड्राइवर की धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस से कई जवान वहां पहुंचे और अंडे वाले की पिटाई कर दी। अब इस मामले में 3 आरोपी को पकड़कर अरगोड़ा थाने ले जाया गया है। दोनों मेरा भाई, वो दोनों आके यहाँ पे बात होकर लेके यहाँ पे भिड़ गया। हम छुड़ाने आए, वहाँ दुकान से देखे तो दौड़ के छुड़ाने आए। दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, उतने में और पुलिस वाले आए, मेरा भाई को मारना चालू कर दिए। फिर भी हम छुड़ाने के, छोटा भाई है वो भी छुड़ाने में लगल है। फिर पुलिस वाले मिल के सब एक साथ हो गया, पूरा मारा भी। उन लोग को दोनों को ले गया थाना में उठा के। हम बोले ठीक है, बोल देना थाना ले जाना, ले जाइए आराम से, मारिए नहीं। तो उसके बाद बोलने के बाद हमको भी मारा, यहाँ मारा, डंडा से मारा, पब्लिक के बीच में मारा। बोले कि भाई गर्म अंडा तुम बोल के ठंडा दे रहा है। उसी में एक भाई उसका था, तो बोला कि आपको खाना तो खाइए ना, तो आप चले जाइए। तो हम बोले भाई ऐसा क्या बोल रहा है, हमको तो अंडा खाने के लिए आया है ना, तुम बेच रहा है दुकान से। तो बोला कि हम लोग को भाई या तो तातल थोड़ी बेचेंगे, तो ज़्यादा गर्म में चलेगा तो मेरा ही हाथ जल जाएगा। हम उतना गर्म थोड़ी बोल रहे थे, गर्म तो चाहिए ना, शाम हो गया तो उतने में वो लड़का बोला कि ठीक है अब जाइए, नहीं खाइए। हम चले आ रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहस कर रहा था हमसे। तो हम बोला ठीक है तुम्हारा अंडा हम नहीं खाएंगे, हम चले जाते हैं। जब उतने में आने लगे तो हम उससे बोले ठीक है रुको, हम ट्रैफिक वाले को बुलाते हैं। तो आया पीछे से, हमको धक्का दे दिया। जब हम गिर गए तो ऊपर से 5-6 आदमी आके हमको ऊपर से पूरा अथी करने लगा। रांची के डोरंडा में SBI के पास बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड महिला टीचर से 3 लाख रुपए छीन लिए। केंद्रीय विद्यालय की रिटायर्ड टीचर अरेन बाड़ा बेटे की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने गई थी, तभी उन अपराधियों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दे दिया। ये वारदात डिबडी इलाके में हुई है। पीड़ित महिला ने डोरंडा थाने में FIR दर्ज कराई है। अपराधियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। टाटानगर GRP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बच्चा चोर गिरोह के 5 महिला और 1 पुरुष सदस्य को गिरफ्तार किया है। पिछले 14 दिसंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर कार सवार 2 अपराधी ने 8 महीने की बच्ची को अगवा कर लिया था। GRP और RPF ने घटना के 5 दिन बाद 19 दिसंबर को सरायकेला से अगवा बच्ची बरामद कर ली। इसी मामले में 6 और आरोपी पकड़े गए। ये कुख्यात गिरोह बर्मा माइंस और बागबेड़ा में भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के 2-3 और सदस्य की तलाश पुलिस कर रही है। और इसमें ये लोग जो कुछ लोग हैं, जो कुछ खासकर पुरुष जो मेंबर्स हैं इस गिरोह के,
वो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां 1 साल 2 साल से नीचे के, खासकर जो जिनके माता पिता रोड या आसपास कहीं पब्लिक प्लेसेस पर सो रहे हैं, उनके बच्चों को चोरी करते हैं और एक पूरे सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत एक दूसरे को हैंडओवर करते 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 फिर ये किसी बायर तक पहुंचते हैं जिनके द्वारा इस बच्ची को खरीदा जाता है। इस केस में भी ये लोग ऐसा करने वाले थे, किसी खरीदार की ये को ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमने बच्ची का बरामदगी कर लिया था। झारखंड में गरीबों के भोजन का स्वाद फीका पड़ गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग 6 महीने से करीब 65 लाख राशन कार्डधारियों को ना नमक और ना चीनी की आपूर्ति कर सका है। ऐसे में लाभुकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। भोजन में न नमक का स्वाद, न चीनी की मिठास, सब फीका फीका सा। ये हाल है झारखंड के 65 लाख गरीब परिवार को मिलने वाले सरकारी राशन का। लाभुक रोजाना पीडीएस दुकान के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, पर करीब 6 महीने का वक्त गुजरने के बावजूद उन्हें ना तो नमक मिला है और ना ही चीनी की मिठास उन तक पहुंची है। देखिए, नमक भी नहीं मिलता है, चीनी भी नहीं मिलता है, ठीक से ठेपा भी नहीं लेता है, तो हम लोग कैसे राशन लेंगे। आज तो खैर दिक्कत हुआ है, उधर लाइन कट गया है, तो थोड़ा अभी 2 बजे के बाद बोला नहीं मिला नमक। हम तो सालों भर हो गया, हम नमक नहीं ले जाते। 6 महीना हो गया, जैसे राशन में है कि मिलना चाहिए ना, हम लोग को दिक्कत है तब नहीं यहाँ पर आए हैं। क्या याद है कब नमक के बारे में? 6-7 महीने से ऊपर हो गया, हम लोग को याद भी नहीं है। नहीं, हम तो डाले हुए हैं नमक, दाल सब्जी में अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग को मिलता ही नहीं है। तो अभी तो टेस्ट गड़बड़ हो गया, आप तो सरकार दे ही नहीं रही है। हाँ, तो नमक चीनी हम लोग को नहीं दे रही है सरकार। झारखंड में 25,000 के करीब पीडीएस दुकान है। सबका दर्द एक जैसा ही है। लाभुक के सवाल का जवाब उनके पास नहीं, बस वो दिलासा ही दिला पा रहे हैं। लगभग 9-10 महीना से नमक राशन दुकानदार को उपलब्ध विभाग नहीं करा पाया और देहात इलाका को भी लगभग 7-8 महीना वहाँ भी हो गया, उन लोग को उपलब्ध नहीं कराया। खाद्य आपूर्ति विभाग लाभुकों तक नमक और चीनी पहुंचाने के लिए कई बार टेंडर निकाल चुका है, पर अब तक किसी भी एजेंसी ने उस टेंडर में दिलचस्पी नहीं दिखाई। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव भी वितरण में देरी की बात स्वीकार करते हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही लाभुकों को उनके हिस्से का नमक और चीनी जरूर मिलेगा। दिक्कत थोड़ी हुई, लेकिन अभी संचिका अप्रूव हो गई है, जल्दी ही खरीद होगी नमक की, नमक मिल जाएगी, नमक प्रॉब्लम नहीं है नमक में, और आपको इसमें चीनी में, हाँ, किरासन तेल में, उसमें प्रॉब्लम अब नहीं रह गया। जो प्रॉब्लम था छोटा मोटा, उसका समाधान निकाल लिया गया है, इसलिए मिल जाएगा। झारखंड में कभी भी सरकारी अनाज का वितरण समय पर नहीं हो पाता। चावल मिलता है तो गेहूं नहीं, गेहूं मिलता है तो केरोसिन तेल नहीं, नमक मिलता है तो चीनी नहीं। अब तक तो दाल का भी वितरण पूरे राज्य में ठीक ढंग से शुरू नहीं हो पाया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। आईपीएल के ऑक्शन में 3 करोड़ 60 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस के लिए चुने गए रांची के लाल रॉबिन मिंज के घर पर उत्साह का माहौल है। पिता फ्रांसिस जेवियर मिंज और मां एलियस तिर्की की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब उनकी इच्छा बेटे रॉबिन मिंज को क्रिकेट के पिच पर चौके और छक्के जड़ते हुए देखना है और रांची के राजकुमार धोनी से मिलने की है। उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के शहर में अब एक दूसरा क्रिकेटर अपनी पहचान बनाने निकला है। उस क्रिकेटर का नाम है रॉबिन मिंज। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम ने रॉबिन मिंज को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। हम इस समय राजधानी रांची के खिजरी नया टोला मोहल्ला में नामकुम में रॉबिन मिंज के घर पर मौजूद हैं। ये एक बच्चा है जो कि धरती से उठ के चांद पे बैठ गया, तो सूरज पे जाना है। तो सूरज पे जाना है कहने का मतलब सर, इंडिया का जर्सी पहने, इंडिया के लिए खेले और इंडिया के लिए खेल करके वर्ल्ड कप जीते सर। ये मेरा उम्मीद है, आशीर्वाद है, मनोकामना है। हाँ सर, पूरा तो किया। मेहनत जो था हम लोगों का और बच्चा का जो मेहनत था उससे
फल मिला है सर। फल मिला है। अच्छा बताइए कि बेटा जब खेलने निकलता था तो अभी आप बता रहे थे कि कान पकड़ के घर में लाती थी पढ़ने के लिए। हाँ सर, लाते थे, समय होता था पढ़ाई का तो लेके आते थे। हाँ। तो आज जब बेटा खेलने निकलता है, बेटा आपका अंतर्मुखी है, कम बोलना उसे पसंद है, तो अब क्या लगता है कि आईपीएल की टीम में जिस मैच जब खेलेगा देखिए देखने जाएंगे आप? बिल्कुल सर, जाना पसंद करते हैं, जाएंगे। है ना, जाएंगे। बोले कि दोनों लोग जाएंगे? एकदम सर खुशकिस्मती होगा अगर जाना पसंद करें। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने जो मेरे साथ जो बोला था कि मैं ले लेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आपसे हम मिलना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं। ये क्रिकेट के गॉडफादर, वर्ल्ड के या झारखंड के या सभी का चहेता महेंद्र सिंह धोनी सर। देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था रॉबिन के पिता से कि अगर रॉबिन को किसी ने नहीं खरीदा तो हम ले लेंगे, चेन्नई ले लेगा। बिल्कुल सर, चेन्नई नहीं बोले थे सर, वो बोले थे कि हम ले लेंगे। माँ की मुलाकात अभी तक धोनी से हुई है कि नहीं? नहीं हुई सर, नहीं। बेटे ने वादा किया कि माँ चलो मिला देंगे धोनी भैया से? अभी तक से तो नहीं किया है। नहीं। मिलने की इच्छा है बहुत सर। बेटा लंबे लंबे छक्के लगाता है लेकिन माँ ने कभी नहीं देखा। अब इच्छा है कि आईपीएल के दौरान जब भी रॉबिन का मैच हो, गुजरात का मैच हो, तो माता पिता दोनों जाकर वहां मैच देखें। मतलब साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी ने दुनिया के सामने जो गाढ़ी लकीर खींची है, रॉबिन उसी लकीर को अब आगे बढ़ाने निकला है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एस चंद्रशेखर बने एक्टिंग चीफ जस्टिस। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। 28 दिसंबर को रिटायर होंगे चीफ जस्टिस। रिटायर होने के बाद जस्टिस, आपको बता दें संजय मिश्र 28 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 28 दिसंबर को रिटायर होंगे, जिसके बाद अब जो नए चीफ जस्टिस हैं वो एस चंद्रशेखर बनाए गए हैं। जमशेदपुर में नए साल को लेकर लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने घर से निकलने लगे हैं। मौसम काफी सुहाना है। इससे पहले यहां लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हालांकि ठंड और कुहासा आज भी रहा, लेकिन आज लोग इस सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकले। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार। जैसे ही नया साल आ रहा है, लोग अपने घर से पिकनिक की ओर जा रहे हैं, लेकिन ठंड का असर भी देखने को मिलता है। लगातार जमशेदपुर में 3 से 4 दिन तक शीतलहर चली है, जिसमें लोग अब ठंड से बचने के लिए अपने गर्म कपड़े को पहनकर हुए घर से निकलते हुए थे। और अभी इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर का जो तापमान है वह ठंड का ही है। हालांकि शीतलहर नहीं है, लेकिन मौसम में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर इस क्षेत्र पे यह खरकई नदी है, और खरकई नदी के ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो मौसम है वो अभी भी कुहासा का है। देखने में कैसा लग रहा है? अभी तो मौसम काफी सुहावना है, और मतलब हम लोग मौसम को देख के ही हम लोग अभी आज के दिन को प्लान किए हैं पिकनिक जाने के लिए। ऐसे हम लोग सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी हम लोग कुछ दिन के लिए आए हुए हैं अपने घरों पे, तो एज कम्पेयर टू अदर सिटीज मौसम काफी अच्छा है यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं अभी पिकनिक। मौसम अच्छा है, मतलब ऐसा मौसम है कि हम लोग घूम सकते हैं अभी, और ज्यादा ठंडा नहीं है और गर्मी भी नहीं है। तो कुछ दिन पहले काफी ठंडा था, और बारिश हुआ तो इसलिए और ज्यादा ठंडा लग रहा था। मौसम तो अच्छा है फिलहाल, अभी तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा कुछ दिन पहले थोड़ा बारिश हुआ था, ठंडा था मौसम, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दलमा। तो जो मौसम जो है अभी काफी अच्छा है, काफी दिनों से ठंड बहुत ज्यादा थी, तो इसी के लिए हमने अभी जो हमारा प्रोग्राम है दलमा जाने का, हम सारे दोस्त हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ दिनों के लिए भी आए हुए थे छुट्टियों में, तो अभी पिकनिक का हमारा प्रोग्राम बना है। आज का जो मौसम है वो सुहावना है, कुहासा भी है, लेकिन उस तरह की जो तापमान, जो ठंड की जो पहले 3-4 दिन पहले जो शीतलहर चली थी, उस तरह का मौसम आज नहीं है। लेकिन ठंड है, लोग अपने आप को सुरक्षित करते हुए जैकेट लेकर, मफलर लेकर, टोपी लेकर वे अपने आप को ठंड से बचने का
सारे गर्म कपड़े लेकर वे पिकनिक भी जा रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।